Info for patient. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मनसब अली हूँ, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में और डॉक्टर्स हॉस्पिटल में प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है मेल पेशेंट के लिए, जो मर्द हैं उनके लिए। वो है टेस्टिकुलर स्वेलिंग, टेस्टिस का फूल जाना, उसकी स्वेलिंग हो जानी। वो होती क्या है, क्या वजूहात हैं और कैसे डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। टेस्टिकुलर स्वेलिंग या गोलियों का फूल जाना, उसकी वजूहात क्या होती हैं? उसमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट वजूहात भी हो सकती हैं, जैसे टेस्टिस का कैंसर हो जाना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको डायग्नोज करना जल्दी और इसका ट्रीटमेंट करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। या टेस्टिस में पानी पड़ जाना, उसकी वजह से भी सूज जाते हैं, बड़ा कॉमन है, हाइड्रोसील कहते हैं। या टेस्टिकुलर टॉर्शन, टेस्टिस का ट्विस्ट हो जाना, उसमें बहुत शदीद दर्द होती है। यंग बच्चों में, यंग मेल्स में पेशेंट आते हैं, खेल रहे होते हैं और अचानक ट्विस्ट हो जाना, ये टेस्टिकुलर टॉर्शन होती है इसको। और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, एपिडिडमोआर्काइटिस इसको कहते हैं, ये भी वजह होती है। या बाज़ दफ़ा उसका एडीमा हो जाना, स्किन के ऊपर एडीमा हो जाना, तो ये उसकी वजह से भी वो स्क्रोटल स्वेलिंग हो जाती है। ये कॉमन वजूहात हैं इसकी, टेस्टिस की स्वेलिंग की। तो हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस हम उससे पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री पे आम तौर पे वो कि उसको कोई चोट तो नहीं लगी, दर्द अचानक हुई, स्वेलिंग कैसे हुई, आराम से हुई या सडनली होगी, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि डिज़ीज़ कौन सी है, कि इसको खुदा न खास। और दूसरा ये कि हम उसको फील करके हमें आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर, टेस्टिस के अंदर पानी तो नहीं भर गया। जैसे हाइड्रोसील है, उसके आप फील करेंगे तो उसमें ऐसे जैसे पानी होता है, इस तरह से फील होगा। या स्वेलिंग अगर हार्ड हो जाए तो ये खुदा न खास्ता कैंसर भी हो सकता है। अगर शदीद दर्द हो तो इसका मतलब कि उसमें कोई इन्फेक्शन हो सकती है या टेस्टिस की टॉर्शन हो सकती है, जो कि उसका डायग्नोसिस जल्दी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ज़्यादा देर अगर वो टॉर्शंस रह जाए, ज़्यादा देर रोटेटेड रह जाए टेस्टिस, तो वो ब्लैक या गैंग्रीनस हो सकते हैं। इसीलिए हम मदर्स को या पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि अगर बच्चा रोए और उसके टेस्टिस में स्वेलिंग हो और दर्द हो तो फौरी डॉक्टर के पास लेके आएँ। डॉक्टर एग्ज़ामिन करता है और अल्ट्रासाउंड करा के कंफर्म करता है कि खुदा न खास्ता उसमें टॉर्शन तो नहीं होगी या खुदा न खास्ता कोई चोट लगी, हेमाटोमा तो नहीं बन गया। और अगर खुदा न खास्ता टॉर्शन हो जाए तो फौरी अनट्विस्ट करना होता है ऑपरेट करके। तो ये ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। दूसरी साइड पे आता हूँ, हाइड्रोसील, अगर उसके अंदर पानी पड़ जाए तो हाथ लगाने से भी पता चल जाता है, या अल्ट्रासाउंड कराएं तो टेस्टिस के साइडों पे पानी आ जाता है। उसका भी हल ऑपरेशन है, ऑपरेशन करके बेहोशी में या स्पाइनल में उसका इलाज, या उसके टेस्टिस को इवर्ट कर देते हैं या पानी को निकाल देते हैं और उसकी जो थैली है उसको ख़त्म कर देते हैं। इसको कहते हैं हाइड्रोसील। ये दो टॉर्शन मैंने बताया कि बहुत ज़रूरी है, एमरजेंसी है। एमरजेंसी में बच्चे आते हैं और आपने बड़ा केयरफुल रहना है और आपने फौरी लेके आना है। दूसरा हाइड्रोसील मैंने कहा, ये आम तौर पे बच्चों में भी हो सकती है, यंग पेशेंट में भी, लेकिन बूढ़ों में भी हो सकती है, किसी एज में भी हो सकती है। टॉर्शन सिर्फ बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, यंग बच्चों में। उसके बाद हम बात करते हैं कैंसर की, खुदा न खास्ता। अगर टेस्टिस बढ़ना शुरू हो जाएँ, स्वेलिंग होना है, ये यंग बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी कॉमन है। और हॉट स्वेलिंग हो जाए, सख्त है, टेस्टिस होने शुरू हो जाए, एक भी हो सकता है, दोनों साइडों पे भी, तो आप फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएं। वो अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे और कुछ ब्लड के टेस्ट कराएंगे, ट्यूमर मार्कर्स कहते हैं, वो कराएंगे। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि इसमें कैंसर है या नहीं है। अगर कैंसर है तो खुदा न खास्ता फिर हम देखते हैं कि कहीं फैला तो नहीं होगा। फिर उसका सीटी स्कैन पेट का कराते हैं, चेस्ट का भी, और भी टेस्ट कराते हैं, जैसे मैंने कहा कि ट्यूमर मार्कर्स होते हैं। करा के हम डायग्नोसिस करते हैं और उसकी फिर स्टेजिंग करते हैं। स्टेजिंग करके फिर फौरी ऑपरेशन इसका भी हल है, ताकि वो कहीं फैल ना जाए। तो वो टेस्टिस को ऑपरेट करके कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब एक चीज़ रह गई है, जो मैंने कहा कि इन्फेक्शन भी हो सकती है, उसमें भी दर्द हो सकती है, उसमें बच्चे को
या यंग पेशेंट को टेम्परेचर भी हो सकता है और रेडनेस भी हो सकती है और इन्फेक्शन कॉमन है, उसमें दर्द भी होगी, स्वेलिंग भी होगी, रेडनेस भी होगी। उसका हम क्या करते हैं, उसका डायग्नोसिस करके उसको हम एंटीबायोटिक देते हैं। आम तौर पे ये इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो जाती। तो ये कॉमन चीज़ें हैं और मैंने जो मैसेज दिया है वो सिर्फ मैसेज ये दिया है कि ये 4-5 जो डिजीज़ हैं ये बहुत कॉमन है। चूँकि एरिया ऐसा है, प्राइवेसी है, आम तौर पे बच्चे नहीं बताते पेरेंट्स को। और बच्चों के लिए मेरा मैसेज है कि खुदा न खास्ता आप में ऐसी कोई चीज़ निशानी हो, टेस्टिस बढ़ना शुरू हो जाएं, स्वेलिंग हो जाए, तो फौरी आप अपने पेरेंट्स को बताएं या कम से कम अपने डॉक्टर को रजू करें और उसको चेक कराएं। एक और बड़ा ही कॉमन जो चीज़ मैं मिस कर गया था वो था वेरिकोसील, जो वेन्स होती हैं टेस्टिस की वो फूल जाएं। और ये वाले पेशेंट जो हैं हमारे पास उस वक्त आते हैं जब शादी होती है और उनको बच्चे नहीं होते। फिर वो डॉक्टर से रजू करते हैं, डॉक्टर देखता है कि उसकी वेन्स जो हैं वो फूल गई। वेन्स फूलती हैं तो वो फिर टेस्ट करता है, टेस्ट वही अल्ट्रासाउंड करा के देखता है कि वेन्स फूली होता है, वेरिकोसील जैसे मैंने कहा। ये स्पर्म को नहीं बनने देते। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसका फौरी और प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है उसको हाई या लो लाइगेशन कहते हैं, वो कैमरे से हम कर देते हैं। आजकल बड़ा लेटेस्ट है, कैमरे से लेप्रोस्कोपिक हाई लाइगेशन कर देते। तो ये कॉमन डिजीजेस जो मैंने डिस्कस किए हैं ये बहुत कॉमन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। थैंक यू वेरी मच।